साधारण ब्याज चल रहा था। साधारण ब्याज में मिश्र धन पर आधारित प्रश्न चल रहे थे, जिसपे टाइप 1 की चर्चा हो चुकी थी। टाइप 2 के बारे में देखिए एक राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज अर्जित करके 944 रुपए हो जाती है। 944 रुपए हो जाती है। 944 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 25% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की दर 25% बढ़ा दी जाए, तो वही राशि उतने ही समय में 25% बढ़ा दी जाए, तो वही राशि उतने ही समय में 980 रुपए हो जाती है। समय की गणना समान है, तो वह राशि अर्थात मूलधन ज्ञात कीजिए। दो मिश्र धनों का अंतर कितना होगा? हमेशा साधारण ब्याज के बराबर होता है। पहला मिश्र धन कितना है? 944। दूसरा मिश्र धन कितना है? 980। 980 बनाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि, यही हुई है। आया क्या? पहला मिश्र धन का मान है 944, दूसरे मिश्र धन का मान है 980। दूसरा मिश्र धन बनने के लिए 25% की वृद्धि हो गई है। प्रश्न ही कह रहा है कि दोनों के समय क्या है? समान है। दोनों के समय समान है और दो मिश्र धनों का अंतर किसके बराबर होता है भैया? कल ही बताए थे साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो अगर इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये एसआई बराबर 980 944 कितना आ जाएगा? 36 10। हाँ भैया, 7 में 4 गए 3, ठीक है। 36 रुपया बढ़ने में कितने परसेंट का समय लिया है? 25% का। तो 25% की वैल्यू कितना आ गई? 36 रुपया। तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी? 36/25%। का मतलब 100 होता है, 100 से गुणा करा दो तो 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 36/25 गुणते 100 कितना आ गया? 25 चौक 100, 144। ये क्या आ गया? साधारण ब्याज 36 रुपए था, जैसाई कितना आ गया? 144 रुपए। कब? जब 25% की वृद्धि हुई। अगर मिश्र धन में से साधारण ब्याज को हटा दे तो क्या निकल जाएगा? मूलधन निकल जाएगा। हाँ भैया, हाँ 944 से 980 से क्यों नहीं घटाएंगे? क्योंकि ये वृद्धि के बाद का मिश्र धन है, तो हमें साधारण मिश्र धन लेना है। तो यहां पे घटा दीजिए। मिश्र धन बराबर होता है, मूलधन के साथ क्या जोड़ दें? ब्याज जोड़ दें। और मिश्र धन का मान हमको दिया है 944 रुपया। मूलधन का मान निकालना है और एसआई का मान 144 पता है। तो पी को रोक लीजिए। 944 माइनस 144 कितना आ गया? पी बराबर 800 रुपया। उतार लीजिए। अब देखिए तो दर और आसान हो गई। आपको मूलधन पता हो गया है, ब्याज पता हो गया है, रेट की वैल्यू दी गई होगी कुछ किसी ना किसी की। अरे वो परसेंट वर्ष का 3 वर्ष दिया गया है, बस रख दो, रेट निकल जाएगा। निकाल दें वो भी। देखिए रेट परसेंटेज निकलेगा कैसे? आपके लिए एसआई का मान पता हो गया कितना? 144 रुपया। पी का मान अभी आप निकाल के आए हो 800 रुपया। पी आपका दोनों के समय समान है। अगर अलग अलग होते तो किसी एक पर रखना पड़ता, लेकिन समान है तो दोनों के लिए कितना मान लेंगे? कितना है? 3 वर्ष मान क्या लेंगे? दिया ही है। अब एसआई बराबर क्या होता है? पी रेट इंटू टाइम अपॉन 100। पी का मान हमको पहले से पता है 800 रुपया। रेट हमको निकालना है, टाइम दिया है 3/100 बराबर एसआई का मान कितना दिया? 144। निकाल लो, उत्तर आ जाएगा। 8 से इसी कटा दो ना। 8 एकम 8 6 14, 8 एकम 8, 8 से 14 8 है 64। ये हो गया, ये 100 हो गया।
100 से 100 खत्म हो गया, 3×6 = 18 हो गया। रेट परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई? 6%। उतार लो। क्लास शुरू होती है तो धोखा दे जाती है। अगला बोले भैया, हो गया? लिखो सवाल। एक राशि एक राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज अर्जित करके 14,160 रुपए हो जाती है। 14,160 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 25% से बढ़ा दिया जाए यदि ब्याज की दर 25% से बढ़ा दिया जाए तो यही राशि उतने ही समय में तो यही राशि उतने ही समय में तो यही राशि उतने ही समय में 14,700 रुपए हो जाती है। 14,700 रुपए हो जाती है। मूलधन तथा दर की गणना कीजिए। मूलधन तथा दर की गणना कीजिए। सेम प्रश्न है। हाँ, आगे रेट परसेंटेज तब निकल ही जाएगा। पहला में साधन कितना है? 14,160। दूसरा में साधन कितना है? पूरा 700। अच्छा, एसआई कितना निकल के आएगा? दोनों के अंतर कितने परसेंट वृद्धि हो रही है? दोनों में 25, इसमें भी है। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? ये 540। 540 कितने कितने वृद्धि हुई है? 25% पर। 25% पर 540 की वृद्धि, तो 100% की वृद्धि निकाल लो। 540/25 गुणते 100, 25 चौक 2160 रुपये आ जाए। क्या आया? ये एसआई आ गया, मतलब साधारण ब्याज की गणना हो गई। साधारण ब्याज की गणना हो गई है। मिश्रधन पहले से पता है तो मिश्रधन से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 14,160 माइनस 2,160। ये कितना आ गया? 12,000 रुपया। पहला मान आ गया। हमसे पी पूछा था, मूलधन ज्ञात कीजिए। दूसरा मान और पूछ रहा है क्या कि हमसे रेट परसेंटेज की वैल्यू ज्ञात कीजिए। रेट परसेंटेज निकालने के लिए सूत्र है एसआई बराबर क्या? पी रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एसआई का मान दिया गया है, कितना निकाले हो अभी? 2160। पी का मान हमको पता हो गया है, 12,000 रख दो। रेट हमको निकालना है। टी का मान दिया गया है, कितना वर्ष दिया गया है? 3 वर्ष। यहां भी दिया गया है, टी की वैल्यू दी गई है, टी बराबर 3 वर्ष बते 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दो, एक जीरो से ये कट जाएगा। 12 एक कम 12, 12 9 21, 12 8 96, 3×6 = 18। रेट परसेंटेज की वैल्यू इसमें भी 6% आई है। उतारो भैया। अब अगली हेडिंग डालो, किस्त पर आधारित प्रश्न। एक कपड़ा और था, इससे मिट नहीं रहा। हो गया है, मिटा दे। हेडिंग डालिए, किस्त पर आधारित प्रश्न।
आज अगर ये खत्म हो जाता तो कल इसके टेस्ट के लिए तैयार रहना। जो प्रश्न छूट भी गए होंगे टाइप से विविध के, उनको भी डाल देंगे और कुछ पुराने प्रश्नों का रिवीजन करवा हो जाएगा। लिखो अगला प्रश्न, लिखो किस्त पर आधारित प्रश्न। टाइप 1, 6,450 रुपए का ऋण, 6,450 रुपए का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। पी का मान दिया गया है 4 वर्ष, रेट परसेंटेज की वैल्यू कितना दिया गया है 5%, धन कितना है 6,400, एसआई दिया गया है कि पी दिया गया है, मूलधन दिया गया है। ठीक है, पहला रेट परसेंटेज मान लीजिए कि वो 100% ब्याज पर दिया होगा। अगर दूसरा धन देगा तो 5% अलग अलग किस्त होगी ना। पहले अगर 100% ब्याज पर दिया होगा, अगली बार किस्त बदल जाएगी। 100% की वृद्धि के साथ कितनी हो जाएगी 104%। अगली अगर वृद्धि होगी कितना हो जाएगा 108%। अगली वृद्धि अगर होगी कितना हो जाएगा ये 112%, सॉरी 5% की ब्याज दर, वही गलती हो गई। 4 वर्ष से 5% का रेट है। अगर पहले वर्ष में उसने अगर 100% की ब्याज की दर पर दिया होगा कर्ज, तो दूसरी बार कितने पे हो जाएगा, किस्त का मान अलग अलग है तो 105% की ब्याज दर हो जाएगी। तीसरे पर 110% की ब्याज दर हो जाएगी। चौथे पर भैया 115%। कितने वर्ष तक जाना है हमको, केवल 4 ही किस्त लेनी है, 1, 2, 3 और 4। इन चारों का जो योग है इस मूलधन के क्या है बराबर है। इसको जोड़ दीजिए, 100% प्लस 105% प्लस 110%, सब में परसेंट लगा देना, प्लस 115% बराबर 6,450, कहां 330 हो जाएगा, 430% बराबर 6,450 रुपया। तो यहां पर हो जाएगा 100% की वैल्यू निकाल लोगे, ये हो जाएगा 6,450 बटे 430 गुणते 100, 0 से 0 काट दो, भाग कराओ, डायरेक्ट कटे 5 से कटाओ, 5 तिया 15, 5 चौक 20, और आगे देख लो। तिरालीस से गुड़े 15 करोगे तो आ जा रहा है ये गुड़े 100। तो एसआई का मान कितना, किस्त का मान 1,500 रुपया। फिर समझ लीजिए, प्रश्न पढ़िए फिर समझ में आएगा। किस्त का मतलब है, मान लीजिए आपने किसी को कर्ज दिया 6,450 रुपए, उसे बुलाया पहली बार हम 5% की किस्त पे देंगे, दूसरे महीने पहले महीने इस महीने जब ब्याज दे रहे हो, इसकी किस्त क्या कर रहे हो पहले ले लिए हो। मान लीजिए 10,000 कर्जा दिए, तो उसको तुमने दिया तो 10,000, लेकिन नो उसमें से 1,000 काट लिया, क्यों 10% की ब्याज दर पर दिया। उदाहरण दे रहे हैं, 10% सवाल नहीं है। मान लीजिए 10,000 रुपए आपने कर्जा दिया हमको, ठीक 10,000 रुपए कर्जा दिया, तो हमने कहा कि आपने कहा कि हम 10% ब्याज से कम नहीं देंगे, ठीक। तो 10%, 10,000 का 10% कितना हुआ 1,000 हुआ। तो आपने दिया तो हमको 10,000 रुपए कर्जा, लेकिन हमें वास्तविकता 9,000 दिया, 1,000 अपने उस महीने का कर्जा पहले ही ले लिया, क्या ले लिया ब्याज। तो यहां पर 100% की वैल्यू हमने लिख लिया, क्योंकि पहली बार हमको धन कितना मिला 6,450 रुपए। क्लियर हुआ। आपकी आपने अपनी डायरी में 6,450 ही लिखा, लेकिन हमें वास्तविक में कम मिला है, क्यों, क्योंकि आपने 10,000 में ही क्या कर लिया, अपना पहले महीने का ब्याज निकाल लिया। अब समझ में आया। 10 में हमें कितना दिया आपने 9,000, आपने लिखा कितना, क्यों,
क्यों लिखा? क्योंकि आपने एक महीने का ब्याज निकाल लिया, अगले महीने क्या करोगे? 9 पर ब्याज नहीं लोगे आप, 10 पर लेंगे। बात समझ में आई? तो 6,450 का पहले महीने का 100% ले लिए, दूसरे महीने क्या कर लिए हमने? 5% बढ़ा दिए। ठीक, तीसरे महीने आपको लालच बढ़ी कि हम और ज्यादा ब्याज लेंगे, तो आपने कहा इतने पर नहीं हो पाएगा, हम ब्याज की दर को बढ़ाएंगे भैया। कितना? 10% और या 5% बढ़ा देंगे। तो 5% अगले महीने बढ़ा दिए, कितना हो गया? 10%, 110 हो गया। फिर तुम्हें माने नहीं, 110 से फिर 5% बढ़ा दिए, कितना हो गया? 100। हमने 4 वर्षों में आपका ब्याज ही खत्म कर दिया। अगर ये और बढ़ता तो ये और बढ़ता चला जाता, लेकिन हम ज्यादा धन ले लिए थे तुमसे। समझ में आया? अब अगर ये 6 का होता, यहां समझ लीजिए, मुस्कुराइए मत अभी, अगर ये 6 होता तो तुरंत बढ़ जाता, कितना हो जाता? पांचवा मान 120। क्योंकि आप मान नहीं रहे इसलिए मान बढ़ रहा है ये। आप समझ में आया? फिर अगर नहीं मानोगे, हम तुम्हें दे भी नहीं पा रहे हैं, कर्जा ज्यादा है, तो क्या होगा? ये जितना वर्ष बढ़ेगा उतना ही मान बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई? किस्त पर आधारित प्रश्नों में प्रत्येक वर्ष परसेंटेज की वृद्धि हो जाती है। पहले वर्ष में आपने हमें 100% की ब्याज पे दिया, इसका पूरा कर्जा आपने पहले ले लिया है हमसे ब्याज, इसलिए हमने इसको 100% मान लिया। अब समझ में आया? अगर हम पूरे मूलधन को मान के चलें तो पूरे मूलधन में 1,000 जो आपको दे दिए हैं, उस 1,000 को भी काउंट नहीं किया जा रहा है। उस 1,000 को यहां पर काउंट करते हुए हम कितना मान ले रहे हैं? 100%। अगले वर्ष आपने 5% की हमारे वृद्धि कर दी, फिर 5% की वृद्धि कर दी, और फिर भी वृद्धि कर दी, तो ऊपर के 4 वर्षों में हमने आपका धन दे ही दिया। और अगर नहीं दे पाते तो कितना हो जाता? जितने वर्ष बढ़ते उतने ही किस्त पर ब्याज बढ़ती जाती। समझ में आ गया? किस्त में ये ध्यान रखना कि सदैव परसेंटेज जितना भी दिया रहेगा उतने ही 100 में वृद्धि होगी, 100 में ही वृद्धि होगी, क्योंकि 100 आपका परसेंटेज रेट परसेंटेज पहले से ही है, पहले वर्ष का। यहां 4 है भैया। आप समझ में आया कि और बढ़ाएं? 100 रुपए में 10 दिए। नहीं, हम बता रहे तो सबके लिए अच्छा हो गया। ये जरूरी है पूछना, बहुत जरूरी है, ये जरूरी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ब्याज पढ़ रहे हो तो ब्याज के साथ वसूल तभी होगा जब आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। ऐसा ही नहीं है, चले आगे बढ़े। इसमें कोई डाउट है भैया? ये 5-5 क्यों जुड़ा है? ये वार्षिक ब्याज बढ़ रही है इसलिए जुड़ा है। प्रश्न पढ़ लोगे क्लियर हो जाएगा। प्रश्न ही कह रहा कितनी वार्षिक किस्त देंगे हम, कह रहा है ना। LIC में पैसा लगाते हो तो प्रत्येक वर्ष जो है सेम रकम चलती है ना। तो वार्षिक किस्त का मान वह नियत होता है, यहां पर नियत शब्द की वैल्यू नहीं है। अब समझ में आ गया है? चलिए अगला प्रश्न लिखिए। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद देय 848 रुपए के ऋण के निपटान हेतु 848 रुपए के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा? दूसरा तरीका देखिए, ये ऐसा क्यों हुआ है इसको बेसिक से देख लीजिए, बता रहे हैं क्यों, समझ लीजिए। पहले पर 6,450 पर ब्याज लगा, ठीक, इस पर 5% की वैल्यू जैसे ही जोड़ दोगे जितना मूलधन आ जाएगा, फिर अगले वर्ष इस पर 5% की वैल्यू एक्स्ट्रा लग जाएगी। भाई मान लीजिए आपने हमें 100 रुपए उधार दिया और 10% वार्षिक ब्याज पर कितना हो जाएगा? ये 110। अब ब्याज 100 पर नहीं लगेगा, अगले वर्ष ब्याज किस पर लगेगा? 110 पर लगेगा। 110 का 10% कितना हो गया? 11 रुपया हो गया। अब जब ब्याज लगेगा तो 110 में फिर 11 जुड़ जाएगा, और फिर 11 जोड़ के 100 कितना हो जाएगा? 21। अब 121 पर ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष। अब बात समझ में आई? नहीं समझे? फिर से देखिए, 110 प्लस हुआ 11 रुपया, दूसरे वर्ष का ब्याज आ गया, 11 क्या हो गया? ये ऐड हो गया। अब कितना हो गया? ये 2 वर्षों का कितना हो गया मूलधन हमारा मिलके? अब 121। अब 121 पर फिर 5% या 10% लगेगा जितने पर ब्याज दे रहे हो। अब बात समझ में आई? हर वर्ष ये जो 5% जुड़ रहा है वो यही जुड़ रहा है, चाहे इसको बेसिक से निकाल लीजिए तब भी मान यही आएगा।
प्रत्येक वर्ष 5% 4 बार गुणा करते चलिए। 6450 का पहली बार 5% निकाल लीजिए, फिर जितना ब्याज आए उसको ऐड कर दीजिए, मिश्रधन बन गया। अभी मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्रधन। फिर जितना मूलधन बन गया तुम्हारा मिश्रधन, उस पर फिर 5% का ब्याज लगेगा। ऐसे कितने वर्ष तक लगेगा? 4 वर्ष तक। चाहे ऐसे निकाल लो। ये अच्छा सवाल में देखते हैं। हाँ, 200 रुपए। टी का मान कितना भैया इस बार? अच्छा, इसमें भी 4 वर्ष है। रेट परसेंटेज कितना है? दोनों 4-4 है। अब क्या करें, कितने वर्ष जाना है हमको? 4 बार। पहला दूसरा लिखेंगे, ऐड कर दें। पहला 100 है, दूसरा कितना है? 104, तीसरा कितना हो जाएगा? चौथा कितना हो जाएगा? 112। कितने के बराबर है? पी कितना है? 848 रुपया दिया गया है, बराबर 848 रुपया। इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा ये? 400, 12, 8, 20, 20, 4, 24, 424। 424 परसेंटेज की वैल्यू कितना है? 848। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 848। 848 भागे 424 गुणते 100। 424 से 2 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा भैया? 200 रुपया। उतारो। अब हेडिंग डालिए विविध। अब जितने टाइप के सवाल बनते थे लगभग सारे हमने क्लियर कर दिया है। कोई भी किताब उठा के अब देखना, शायद कोई टाइप बना होगा। अब डालिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध टाइप 1 लिखिए। एक निश्चित राशि पर, एक निश्चित राशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज, 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपए हो जाती है। 600 रुपए हो जाती है यदि मूलधन 5 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाता है। इस शब्द को पहले समझ लेना। मूलधन अगर 5 वर्ष के बाद 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रहा होगा? वही रहा होगा। 5 वर्ष के बाद परिवर्तन हुआ होगा। अब लिखिए, मूलधन 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है, तो 10वें वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज देना होगा? तो 10वें वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज देना होगा? हाँ भैया, आ गया क्या? बंद करो, बंद केवल स्टॉप करना बस।